मॉर्निंग गाइस। आज हम हमारे सेकेंड यूनिट का थर्ड टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। इससे पहले हम क्लासिकल थ्योरी कर चुके हैं। उसकी लिमिटेशन आई थी कुछ कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारा जो स्टोक लाइन एंड एंटी स्टोक लाइन की इंटेंसिटी क्या है, सेम मिली थी हमें, और एक्सपेरिमेंटली वो देखने को नहीं मिलता, तो वो उस क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई थी। तो आज हम क्वांटम थ्योरी करेंगे। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि हम लाइट जो हमारी लाइट वेव है उसको हम क्या मान के चलेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स का बंडल्स मान के चलेंगे, फिर कोलिजन की बात करेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। Raman effect can be explained from quantum mechanical theory. According to this, light of wave number nu bar is a bundle of photon. ये तो हमें पता है कि as we know that the photon is small packets of energy and light is made up of photons. नंबर ऑफ फोटोन्स। तो हम इसको कह सकते हैं कि कोई लाइट है जिसका वेव नंबर न्यू बार है, इज़ ए बंडल है, मतलब बहुत से फोटोन से मिलकर बना है, जिसकी हर एक फोटोन की एनर्जी क्या है, जिसमें h न्यू बार है। व्हेन ए लाइट फॉल्स ऑन स्कैटर, स्कैटर मतलब हम जिस पे इंसिडेंट करवाते हैं, जहाँ से स्कैटरिंग होती है। जैसे ये हमने लिया कोई मॉलिक्यूल और इसके ऊपर हमने स्कैटरिंग करवाई, इंसिडेंट करवाया, तो इससे ही टकरा के तो क्या होगा, हमारा स्कैटर होएगा। तो जिससे स्कैटरिंग हुई उसको क्या बोलते हैं, स्कैटर बोलते हैं। व्हेन ए लाइट फॉल्स ऑन स्कैटर देन द फोटोन ऑफ लाइट कोलाइड विद द मॉलिक्यूल ऑफ द स्कैटर, कि जब हमारी लाइट फॉल होगी तो जो लाइट के फोटोन है वो कोलिजन करेंगे किससे, मॉलिक्यूल ऑफ स्कैटर से। और देर आर 3 पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन दैट आर, कि अब जो फोटोन्स और जो मॉलिक्यूल ऑफ द स्कैटर हैं इसके बीच 3 पॉसिबिलिटी होंगी, 3 टाइप का कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल द कोलिजन में बी इलास्टिक, हो सकता है कि कोलिजन इलास्टिक हो। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, एनर्जी बिफोर द जो इंसिडेंट और आफ्टर द इंसिडेंट क्या होती है, सेम रहती है। तो इसका मतलब क्या, एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब एनर्जी सेम रहेगी फोटोन की भी और मॉलिक्यूल की भी। द कोलिजन में बी इलास्टिक, दैट मीन्स द स्कैटर मॉलिक्यूल मेंटेन इट्स इनिशियल एनर्जी, कि जो स्कैटर मॉलिक्यूल है वो एनर्जी जितनी थी उसकी पहले बिफोर इंसिडेंट द फोटोन और आफ्टर इंसिडेंट द फोटोन सेम रहेगी। एंड द फोटोन इज स्कैटर्ड विद इट्स अनचेंज्ड एनर्जी, मतलब फोटोन की भी एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो क्या हो जाएगा, कोलिजन इलास्टिक हो जाएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो वेव नंबर क्या आएगा, जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन आएगी वो सेम वेव नंबर पे आएगी जो इंसिडेंट वेव लाइट का था। तो इससे हमें जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी उसको क्या कर लेंगे, रिले लाइन एट अ वेव नंबर न्यू बार। द कोलिजन में बी इन इलास्टिक इन विच द मॉलिक्यूल लाइज एट इट्स इनिशियल ग्राउंड स्टेट, कि अब हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे जिसके अंदर हम कंसिडर करते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल है वो इन इलास्टिक ग्राउंड स्टेट में है, इनिशियल ग्राउंड स्टेट में है। हमने उसकी एनर्जी मान लिया E डबल डैश, तो इनिशियल ग्राउंड स्टेट में हमारा मॉलिक्यूल है। व्हेन ए फोटोन इंसिडेंट ऑन दिस मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब सम एनर्जी एंड एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल E डैश, कि ये E डैश लेवल है और ये E डबल डैश है। तो फोटोन जैसे इंसिडेंट हुआ तो इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की और हायर लेवल पे चला गया। एंड द फोटोन स्कैटर्ड विद स्मॉलर energy then incident photon is that h nu bar minus del E, where del E is equal to E dash minus E डबल डैश, मतलब चेंज इन एनर्जी। कि अब देखो जो फोटोन कुछ एनर्जी क्या की इस मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब कर ली, तो जो फोटोन निकलेगा, जो अब फोटोन के पास एनर्जी क्या बची, तो कम एनर्जी हो जाएगी। जितनी इसने यहाँ से एक्साइटेड होने में एनर्जी चाहिए थी उतनी इसने एब्जॉर्ब की। तो मान लिया इसको लोअर लेवल से एक्साइटेड लेवल तक जाने में डेल ई एनर्जी चाहिए थी, तो जो फोटोन की एनर्जी क्या थी, एच सी न्यू बार थी, तो उसमें से कुछ कम होगी, कितनी, डेल ई, तो इतनी एनर्जी का फोटोन रह गया। तो फोटोन की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। तो अब जो फोटोन मिलेगा हमें आफ्टर स्कैटरिंग, तो क्या मिलेगा, वो मतलब लो एनर्जी का मिलेगा। तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, लो होगी, क्योंकि हमें पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
तो एनर्जी कम हुई है क्योंकि उसने ऑब्जर्व कर ली थी हमारे मॉलिक्यूल ने, तो फोटोन की एनर्जी भी और फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एच सी न्यू बार माइनस डेल ई बाई एच सी से एच सी कैंसिल करें तो न्यू बार माइनस डेल ई बाई एच सी वेव नंबर पे मिलेगा हमें। ये ऐसे हुआ कि ई डबल डैश में था, उसने ऑब्जर्व किया और ऊपर चला गया, तो जो फोटोन वापस बचेगा उसकी एनर्जी तो कम ही होगी। कितनी हो जाएगी, न्यू बार माइनस डेल ई बाई एच सी। तो आपको पता है लेस फ्रीक्वेंसी पे हमें मिलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टोक लाइन बोलते हैं। तो द वेव नंबर शिफ्ट बिगिंग डेल ई बाई एच सी सच रमन लाइन कॉल स्टोक लाइन। इस कोलिजन के ड्यूरिंग जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगे हमें उनको क्या बोलेंगे, स्टोक लाइन कहेंगे। ये हमने तीनों ही जो हमने रिले लाइन की बात की, स्टोक एंटी स्टोक तीनों ही कोलिजन या तीनों पॉइंट हमने एक ही डायग्राम में दिखा रखे कि ये हमारा क्या है, लोअर लेवल है या एक्साइटेड लेवल है। तो जब अब्जॉर्ब करके सेम बिना किसी एनर्जी अनचेंज क्या रह जाता है मॉलिक्यूल तो क्या देगा, रिले लाइन देगा। कम एनर्जी के साथ आएगा तो हमें स्टोक देगा और ज़्यादा के साथ फोटोन मिलेगा तो हमें क्या देगा, एंटी स्टोक देगा। तो ये हम अभी स्टोक लाइन की बात कर चुके हैं। जो हमारी इंसिडेंट फोटोन की क्या थी एनर्जी, ये थी एच सी न्यू बार, हम बात कर चुके थे क्योंकि वेव नंबर क्या था इंसिडेंट लाइट का, न्यू बार था, तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी क्या हो जाएगा, एच सी न्यू बार। स्टोक लाइन का वेव नंबर क्या हो जाएगा, एच सी न्यू बार माइनस डेल ई बाई डेल ई। तो हमने क्या वेव नंबर की टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यू बार माइनस डेल ई बाई एच सी। इस वेव नंबर पे हमारी क्या हो जाएगी, स्टोक लाइन अपीयर होगी। ऐसे ही एंटी स्टोक लाइन की बात कर लेते हैं। एंटी स्टोक लाइन की बात करेंगे हम तो उसका क्या होगा, आपको पता है अगर ये वेव नंबर शिफ्ट है हमारे पास तो वो क्या जगह प्लस आएगी तभी हमारे पास क्या मिलेगी, वो किस वेव नंबर में मिलेगी, न्यू बार प्लस डेल ई बाई एच सी पे। तो अब हम थर्ड टाइप की बात कर लेते हैं। कोलिजन जब क्या हो, फोटोन क्या हो जब पहले ही किस पे हो, फोटोन हमारा है ना। अब थर्ड कोलिजन के टाइप की जब बात करेंगे उसमें क्या होगा, फोटोन पहले ही हमारा एक्साइटेड स्टेट में होगा तो उसके ऊपर हमारा क्या फोटोन ही जो मॉलिक्यूल है हमारा एक्साइटेड स्टेट में होगा, उस पर हमारा फोटोन क्या करेगा, उस पर इंसिडेंट करेगा। तो इंसिडेंट करेगा तो क्या जो अब की बार हमारा एक्साइटेड नहीं होके अपर स्टेट में जाने के बजाय डी एक्सिलरेट हो जाएगा और वो नीचे ग्राउंड स्टेट में जंप कर जाएगा। तो उसने क्या किया, एनर्जी रिलीज की मॉलिक्यूल ने, और एनर्जी रिलीज की तो वो फोटोन में ऐड ऑन हो जाएगी तो हमारी क्या हो जाएगी, एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलेगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एंटी स्टोक लाइन मिलेगी। तो ये हम पढ़ लेते हैं अभी। द फोटोन में बी कोलाइड विद द मॉलिक्यूल ऑफ स्कैटर दैट ऑल्सो प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट E dash and absorb some energy of photon del E. In this case, the molecule is de-excited to ground state E double dash and photons scattered with the more energy than initial value of energy is that h c nu bar। ये तो एनर्जी थी इनिशियली उसकी फोटोन की और इतनी एनर्जी मॉलिक्यूल ने दे दी तो एड ऑन होगी उसके पास एनर्जी। दिस गिव राइज टू ए रमन लाइन विद हायर फ्रीक्वेंसी देन that of the incident spectral line at wave number एच सी न्यू बार प्लस डेल ई बाई एच सी। तो वेव नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा तो न्यू बार प्लस डेल ई बाई एच सी का हो जाएगा। वहाँ डेल ई बाई एच सी क्या हमारी शिफ्ट है, वेव नंबर शिफ्ट है। देयरफॉर द वेव नंबर शिफ्ट इज अगेन डेल ई बाई एच सी। जैसे जो हमें वेव नंबर शिफ्ट मिली थी स्टोक में भी यही मिली थी, एंटी स्टोक में भी यही मिली हमें। और आपको पता है कि वेव नंबर शिफ्ट होती है दोनों लाइन के लिए सिमिलर होती है क्योंकि दोनों ही लाइन क्या होती हैं, सेम डिस्टेंस पे होती हैं विद रिस्पेक्ट टू रिले लाइन। तो अब हमने जैसे क्लासिकल में हमारा क्या आता कि ये आता कि दोनों की इंटेंसिटी सेम बता रही थी क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, बट हमारी ये थ्योरी बताएगी कि हमारी स्टोक लाइन मोर इंटेंस होती है क्योंकि हमें जब हमने सेकेंड टाइप की कोलिजन की बात की तो हमने क्या किया, ग्राउंड स्टेट पे मॉलिक्यूल बताया था। तो आपको पता है कि ग्राउंड स्टेट पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एक्साइटेड स्टेट। तो पॉसिबिलिटी किस कोलिजन की ज़्यादा है, इन इलास्टिक कोलिजन की ज़्यादा एज कम्पेयर टू थर्ड। तो हमारी क्या हो जाएगी, मोर इंटेंस कौन सी होगी, स्टोक लाइन। और एंटी स्टोक की बात करें तो आपको पता है कि एक्साइटेड स्टेट में इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल नहीं होते तो हमारी जो कोलिजन थर्ड टाइप की कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो इसलिए क्या हो जाएंगी, लेस इंटेंस हो जाएंगी एंटी स्टोक लाइन एज कम्पेयर टू द स्टोक लाइन। तो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कैसे लिखना है। द रमन शिफ्ट गिव डायरेक्टली द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द स्टेशनरी स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल
Since number of molecule in the excited state is very small, the chance of this collision are very small. Hence, anti-Stokes-Raman lines are less intense than Stokes lines. ये जो हमारी क्लासिकल थ्योरी जिस पॉइंट पे फेल हुई थी वो हमारी क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया. आपको सिर्फ क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी इसमें क्या करना है, 3 टाइप के कोलिजन लेके चलना है और उसको डिस्कस करते हुए हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या होती है कि हमारी स्टोक लाइन मोर इंटेंस होती है देन एंटी स्टोक लाइन. ये आज का हमारा टॉपिक था, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट. अगर आपको वीडियो का कंटेंट हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा. थैंक यू.